हे श्रोता मावली, बहुत भाग्यशाली हैं आप। मैं दर्शन करके ही कृतार्थ हो जाता हूँ। मेरा हृदय द्रवित हो जाता है। भले ही आप मुझे दिखाई नहीं देते, लेकिन आपका प्रतिबिंब शिव जी की कृपा से दिखाई देता है। हम शिव महापुराण का वाचन कर रहे हैं और साथ साथ में मौखिक विश्लेषण भी कर रहे हैं। जो भी आत्मज्ञान भगवान की तरफ से आता है उसका हृदय संगम हम कर रहे हैं। सभी श्रोताओं को मैं प्रणाम करता हूँ। 10 अध्याय तक हमारी शिव पुराण की कथाएं विद्येश्वर संहिता की समाप्त हो चुकी है। 11वां अध्याय हम प्रारंभ कर रहे हैं। बोलिए साम्य सदाशिव उमा महेश्वराय की जय। श्री गणेशाय नमः। शिवलिंग की स्थापना, उसके लक्षण और पूजन की विधि का वर्णन तथा शिवपद की प्राप्ति कराने वाले सत्कर्मों का विवेचन। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, शिवलिंग की स्थापना कैसे करना चाहिए, उसका लक्षण क्या है तथा उसकी पूजा कैसे करना चाहिए, किस देश काल में करनी चाहिए और किस द्रव्य के द्वारा उसका निर्माण होना चाहिए। सूत जी ने कहा, हे महर्षियों, मैं तुम लोगों के लिए इस विषय का वर्णन करता हूँ। ध्यान पूर्वक, भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक सुनने की कृपा करें और समझने की कृपा करें। अनुकूल एवं शुभ समय में किसी भी पवित्र तीर्थ में, नदी आदि के तट पर अपनी रुचि के अनुसार ऐसी जगह शिवलिंग की स्थापना करना चाहिए जहाँ नित्य पूजन हो सके। पार्थिव द्रव्य से, जलमय द्रव्य से अथवा तेजस पदार्थ से अपनी रुचि के अनुसार कल्पोक्त लक्षणों से युक्त शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करने से उपासक को उस पूजन का पूरा फल प्राप्त होता है। संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त शिवलिंग की यदि पूजा की जाए तो वह तत्काल पूजा का फल देने वाला होता है। यदि चल प्राण प्रतिष्ठा करनी हो तो इसके लिए छोटा सा शिवलिंग अथवा विग्रह श्रेष्ठ माना जाता है, और यदि अचल प्राण प्रतिष्ठा करनी हो तो स्थूल शिवलिंग अथवा बड़ा विग्रह अच्छा माना गया है। उत्तम लक्षणों से युक्त शिवलिंग की पीठ सहित स्थापना करना चाहिए। शिवलिंग की पीठ मंडलाकार, गोल, चौकोर, त्रिकोण अथवा खाट के पाए की भांति ऊपर नीचे मोटा और बीच में पतला होना चाहिए। ऐसा लिंग पीठ महान फल देने वाला होता है। पहले मिट्टी से, प्रस्तर आदि अथवा लोहे आदि से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जिस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण हो उसी से उसकी पीठ भी बनाना चाहिए। यही स्थावर है, यही अचल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग की विशेष बात है। चर और चल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग में भी इस पीठ का एक ही उपादान होना चाहिए, किंतु बाण लिंग के लिए यह नियम नहीं है। लिंग की लंबाई निर्माणकर्ता या स्थापना करने वाले यजमान के 12 अंगुल बराबर होना चाहिए। ऐसे ही शिवलिंग को सबसे सर्वोत्तम कहा गया है। इससे कम लंबाई हो तो फल में कमी आ जाती है, अधिक हो तो कोई दोष की बात नहीं है। चरलिंग में भी वैसा ही नियम है। उसकी लंबाई कम से कम आयोजनकर्ता के 1 अंगुल के बराबर होना चाहिए। इससे छोटा होने पर अल्प फल मिलता है, उससे अधिक होना दोष की बात नहीं है। यजमान को चाहिए कि वह पहले शिल्प शास्त्र के अनुसार एक विमान या देवालय बनवाए जो देवगणों की मूर्ति से अलंकृत होना चाहिए। उसका गर्भगृह बहुत ही सुंदर और आकर्षक होना चाहिए। सुदृढ़ और दर्पण के समान स्वच्छ होना चाहिए। उसे 9 प्रकार के रत्नों से विभूषित करना चाहिए। उसमें पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 मुख्य द्वार होना चाहिए। जहाँ शिवलिंग की स्थापना करनी हो उस स्थान के गर्त में नीलम, लाल, वैदूर्य, श्याम, मरकत, मोती, मूंगा, गोमेद और हीरा, इन 9 रत्नों को तथा अन्य महत्वपूर्ण द्रव्यों को वैदिक मंत्रों के साथ छोड़ें। सद्योजात आदि 5 वैदिक मंत्र द्वारा शिवलिंग की 5 स्थानों में क्रमशः पूजन करके
अग्नि में हविष्य की अनेक आहुतियाँ दे, परिवार सहित मेरी पूजा करके गुरु स्वरूप आचार्य को धन से तथा भाई बंधुओं को मनचाही वस्तुओं से संतुष्ट करें। याचक को जड़ तथा चेतन वैभव प्रदान करें। स्थावर जंगम सभी जीवों को यत्नपूर्वक संतुष्ट करके एक गड्ढे में स्वर्ण तथा 9 प्रकार के रत्न भरकर सद्दो जात आदि वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके परम कल्याणकारी महादेव जी का ध्यान करें। तत्पश्चात नाद घोष से युक्त महामंत्र ओंकार का उच्चारण करके उन गड्ढे में शिवलिंग की स्थापना करके उसे पीठ से संयुक्त करें। इस प्रकार पीठ युक्त लिंग की स्थापना करके उसे नित्य लेप से जोड़कर स्थिर करें। इस प्रकार वहाँ परम सुंदर मूर्ति का भी, साकार मूर्ति का भी स्थापना करना चाहिए। सारांश यह है कि भूमि संस्कार आदि की सारी विधि जैसी लिंग प्रतिष्ठा के लिए कही गई है, वैसी साकार मूर्ति प्रतिष्ठा के लिए भी समझना चाहिए। अंतर इतना है कि लिंग प्रतिष्ठा के लिए प्रणव मंत्र के उच्चारण का विधान है, परंतु साकार प्रतिष्ठा के लिए पंचाक्षर मंत्र से करना चाहिए। जहाँ लिंग की प्रतिष्ठा हुई है वहाँ भी उत्सव के लिए बाहर सवारी निकालने आदि के निमित्त साकार मूर्ति को रखना आवश्यक है। साकार को बाहर से भी लिया जा सकता है, उसे गुरुजनों से ग्रहण करें। वह साकार वही लेने योग्य है जो साधु पुरुषों द्वारा पूजित हो। इस प्रकार लिंग में और साकार में भी की गई महादेव जी की पूजा शिवपद प्रदान करने वाली होती है। स्थावर और जंगम के भेद से लिंग भी 2 प्रकार का कहा जाता है। वृक्ष लता आदि को स्थावर लिंग कहते हैं, कृमि कीट आदि को जंगम लिंग कहते हैं। स्थावर लिंग की सींचने आदि के द्वारा सेवा करना चाहिए और जंगम लिंग को आहार और जल आदि देकर तृप्त करना चाहिए। उन स्थावर जंगम जीवों को सुख पहुँचाने में अनुरक्त होना भगवान शिव का पूजन है, ऐसा विद्वान पुरुष मानते हैं। इस तरह महालिंग की स्थापना करके विविध उपचारों द्वारा उसका पूजन करें और अपनी शक्ति के अनुसार नित्य पूजा करना चाहिए तथा देवालय के पास ध्वजारोहण आदि करना चाहिए। शिवलिंग साक्षात शिव का पद प्रदान करने वाला है, अथवा चरलिंग में षोडशोपचार द्वारा यथोचित रीति से क्रमशः पूजन करें। यह पूजन भी शिवपद को प्रदान करने वाला होता है। आवाहन और आसन, अर्धपद, पादांग, आचमन, अभ्यंग पूर्वक स्नान, वस्त्र एवं यज्ञोपवीत गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल समर्पण, नीरांजन, नमस्कार और विसर्जन, ये 16 उपचार हैं। अथवा अर्ध से लेकर नैवेद्य तक विधिवत पूजन करें। अभिषेक, नैवेद्य, नमस्कार और तर्पण ये सब यथाशक्ति नित्य करें। इस तरह किया हुआ शिव का पूजन शिवपद की प्राप्ति कराने वाला होता है। अतः किसी मनुष्य के द्वारा स्थापित शिवलिंग में, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग में, देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग में, अपने आप प्रकट स्वयंभू में अथवा अपने द्वारा नूतन स्थापित हुए शिवलिंग में भी उपचार समर्पण पूर्वक जैसे तैसे पूजन करने से या पूजन की सामग्री देने से भी मनुष्य ऊपर जो कुछ कहा गया है वह सारा फल प्राप्त कर लेता है। क्रमशः परिक्रमा और नमस्कार करने से भी शिवलिंग शिवपद की प्राप्ति कराने वाला होता है। यदि नियम पूर्वक शिवलिंग का दर्शन मात्र कर लिया जाए तो वह भी कल्याणप्रद होता है। मिट्टी, आटा, गाय, गोबर, फूल, कनेर, पुष्प, फल, गुड़, मक्खन, भस्म आदि अन्न से भी अपनी रुचि के अनुसार शिवलिंग बनवाकर तदनुसार उनका पूजन करें। अथवा प्रतिदिन 10,000 प्रणव मंत्र का जाप करें। अथवा दोनों संध्याओं के समय 1-1 सहस्त्र प्रणव मंत्र का जाप किया जाना चाहिए।
यह क्रम भी शिवपद की प्राप्ति कराने वाला होता है, ऐसा जानना चाहिए। जाप काल में मकरांत प्रणव का उच्चारण मन की शुद्धि कराने वाला होता है। समाधि काल में मानसिक जप का विधान है तथा अन्य सब समय भी उपांशु जप ही करना चाहिए। नाद और बिंदुओं से युक्त ओंकार के उच्चारण को विद्वान पुरुष समान प्रणव कहते हैं। यदि प्रतिदिन आदर पूर्वक 10,000 पंचाक्षरी मंत्र का जप किया जाए अथवा दोनों संध्या के समय 1-1 सहस्त्र ही जप किया जाए तो उसे शिवपद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। ब्राह्मणों के लिए आदि में प्रणव से युक्त पंचाक्षर मंत्र अच्छा बताया गया है। कलश से किया हुआ स्नान, मंत्र की दीक्षा, मातृकाओं का न्यास, सत्य से पवित्र अंतःकरण वाला ब्राह्मण तथा ज्ञानी गुरु इसको सर्वोत्तम मानते हैं। द्विजों के लिए नमः शिवाय के उच्चारण का विधान है। द्विज तेरों के लिए अंत में नमः के प्रयोग की विधि है, अर्थात वे शिवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। स्त्रियों के लिए भी कहीं कहीं विधि पूर्वक नमोवंत का ही विधान है, अर्थात वे भी शिवाय नमः का ही जप करें। कोई ऋषि ब्राह्मण की स्त्रियों के लिए नमः पूर्वक शिवाय के जप की अनुमति देते हैं, अर्थात नमः शिवाय का जाप करें। पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ जप करके मनुष्य भगवान सदाशिव के समान ही हो जाता है। 1, 2, 3 अथवा 4 करोड़ का जप करने वाला क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा महेश्वर का पद प्राप्त कर लेता है। अथवा मंत्र में जितने अक्षर होते हैं उनका पृथक पृथक 1-1 लाख जाप करे, अथवा समस्त अक्षरों का एक ही साथ जितने अक्षर हो उतने लाख का जाप करे। इस तरह के जप से शिवपद की प्राप्ति होती है। यदि 1000 दिनों में प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप के क्रम से पंचाक्षर मंत्र का 10 लाख जाप पूरा किया जाए तो प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन भी कराया जाए साथ में, तो उस मंत्र से अभीष्ट सिद्धि प्राप्त होने लगती है। ब्राह्मण को चाहिए कि वह प्रतिदिन प्रातःकाल 1008 बार गायत्री का जाप करे। ऐसा करने पर गायत्री क्रमशः शिव का पद प्रदान करने वाली होती है। वेद मंत्रों और वैदिक सूत्रों का भी यह नियम पूर्वक जाप का विधान है। वेदों का पारायण भी शिवपद की प्राप्ति कराने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। अन्यान्य जो बहुत से मंत्र हैं उनका भी जितने अक्षर हो उतने लाख का जाप करें। इस प्रकार यथाशक्ति जो जप करता है वह क्रमशः शिवपद को प्राप्त कर लेता है। अपनी रुचि के अनुसार किसी एक मंत्र को अपनाकर मृत्यु पर्यंत प्रतिदिन उसका जप करना चाहिए, अथवा ओम इस मंत्र का प्रतिदिन सहस्त्र जप करना चाहिए। ऐसा करने पर भगवान शिव की आज्ञा से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि हो जाती है। जो मनुष्य भगवान शिव के लिए फुलवाड़ी या बगीचे आदि लगाता है तथा शिव के सेवा कार्य के लिए मंदिर में झाड़ने बुहारने आदि की व्यवस्था करता है, वह इस पुण्य कर्म को करके शिवपद प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के जो काशी आदि क्षेत्र हैं उनमें भक्ति पूर्वक नित्य निवास करे, वह जड़ चेतन सभी को भोग और मोक्ष देने वाला है। अतः विद्वान पुरुष को भगवान शिव के क्षेत्र में आमरण निवास करना चाहिए। पुण्य क्षेत्र में स्थित बावड़ी, कुआं और पोखरे आदि को शिव गंगा समझना चाहिए। भगवान शिव का ऐसा ही वचन है। वहाँ स्नान, दान और जप करके मनुष्य भगवान शिव को प्राप्त कर लेता है। अतः मृत्यु पर्यंत शिव के क्षेत्र का आश्रय लेकर रहना चाहिए। जो शिव के क्षेत्र में अपने किसी मृत संबंधी के दाह संस्कार, मासिक श्राद्ध, सपंडीकरण अथवा वार्षिक श्राद्ध करता है, अथवा किसी भी शिव के क्षेत्र में अपने पितरों को पिंड देता है, वह तत्काल पापों से मुक्त हो जाता है। अंत में शिवपद को वह प्राप्त करता है। अतः शिव के क्षेत्र में 7, 5, 3 या एक ही रात निवास कर लें।
ऐसा करने से भी क्रमशः शिवपद की प्राप्ति होती है। लोक में अपने अपने वर्ण के अनुसार सदाचार का पालन करने से मनुष्य शिवपद को प्राप्त कर लेता है। वर्णानुकूल आचरण से तथा भक्ति भाव से वह अपने सत्कर्म का अतिशय फल पाता है। कामना पूर्वक किए हुए अपने कर्म के अभीष्ट फल को शीघ्र पा लेता है। निष्काम भाव से किया हुआ सारा कर्म साक्षात शिवपद की प्राप्ति कराने वाला होता है। इसके 3 विभाग होते हैं, प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल। इन तीनों में क्रमशः एक एक प्रकार के कर्म का संपादन किया जाना चाहिए। प्रातः काल शास्त्र विहित नित्य कर्म के अनुष्ठान का समय जानना चाहिए। मध्याह्न काल सकाम कर्म के लिए उपयोगी है तथा सायंकाल शांति कर्म के लिए उपयुक्त है, ऐसा जानना चाहिए। इसी प्रकार रात्रि में भी समय का विभाजन किया गया है। रात के 4 पहरों में से बीच के 2 पहर हैं, उन्हें निशीथ काल कहा जाता है। विशेषतः उस काल की हुई भगवान की पूजा अभीष्ट फल देने वाली होती है। ऐसा जानकर कर्म करने वाला मनुष्य यथोक्त फल का भागी होता है। विशेषतः कलयुग में कर्म से ही फल की सिद्धि होती है। अपने अपने अधिकार के अनुसार ऊपर कहे गए किसी भी कर्म के द्वारा शिवराधन करने वाला पुरुष यदि सदाचारी होता है और पाप से डरता है तो वह उन कर्मों को पूरा फल प्राप्त कर लेता है। उन कर्मों से पूरे फल की प्राप्ति उसे हो जाती है। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, पुण्य क्षेत्र कौन कौन से हैं जिनका आश्रय लेकर सभी स्त्री पुरुष शिवपद को प्राप्त कर लें, यह हमें संक्षेप में बताइए। अब हे श्रोतागण, यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। 11वां अध्याय 12वें अध्याय में हम आपको बताएंगे मोक्षदायक पुण्य क्षेत्रों का वर्णन, काल विशेष में विभिन्न नदियों के जल में स्नान के उत्तम फल का निर्देश तथा तीर्थों में पाप से बचे रहने की चेतावनी। इस अध्याय का पठन पाठन किया जाएगा। इसे ध्यान पूर्वक आपको सुनना है। बोलिए साम्य सदाशिव उमा महेश्वर भगवान भोलेनाथ की जय।